दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2019 में आई मूवी रेडी और नॉट की। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कलेक्शन तो किया ही था, साथ ही साथ अपने यूनिक कॉन्सेप्ट और डिफरेंट स्टोरी के कारण इसने हर किसी को अपना दीवाना बना दिया। इस मूवी में बहुत सारे टर्न्स एंड ट्विस्ट हैं और ये एक माइंड ब्लोइंग मूवी है। ये मूवी आपको अपने साथ आखिर तक बांधे रखती है। जहाँ तक बात करें इसके IMDb स्कोर की, तो इसका IMDb स्कोर 6.9 आउट ऑफ 10 है, जो अच्छा तो है लेकिन मूवी के हिसाब से ये और ज़्यादा होना चाहिए था। ऐसी ही यूनिक और ज़बरदस्त मूवीज़ के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में एक घर दिखाया जाता है जिसमें चार्ल्स नाम का एक आदमी जो तीरों से घायल हुआ होता है, वह छुपने के लिए जगह ढूंढ रहा होता है। पूरे घर में जगह जगह गेम बिट्स नाम के पोस्टर लगे होते हैं। तभी वहाँ दो बच्चे डैनियल और एलेक्स आते हैं जो कि भाई होते हैं। डैनियल अपने छोटे भाई एलेक्स को एक अलमारी में छुपा देता है। तभी चार्ल्स वहाँ पर आता है और डैनियल से हेल्प मांगता है, लेकिन डैनियल उसे हेल्प करने के बजाय सबको शोर करके बुला देता है। घर के सभी मेंबर्स शोर सुन के वहाँ पर आ जाते हैं और चार्ल्स को पकड़ के मार देते हैं। चार्ल्स की वाइफ सबसे विनती करती है कि चार्ल्स को छोड़ दें, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। इस घटना को 30 साल हो जाते हैं और इस घर में शादी का फंक्शन दिखाया जाता है जिसमें एलेक्स ग्रेस नाम की लड़की से शादी कर रहा होता है। एलेक्स वही लड़का होता है जो मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है और ग्रेस एक अनाथ लड़की होती है जिसकी परवरिश अनाथ आश्रम में हुई थी। ग्रेस और एलेक्स एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने अब शादी करने का फैसला किया है। एलेक्स एक रिच फैमिली से है, लेकिन वह अपनी फैमिली को पसंद नहीं करता। वह अपनी फैमिली से दूर रहता है। वह सिर्फ शादी के लिए अपनी फैमिली के पास आया था। शादी से पहले एलेक्स का भाई डैनियल उसके पास आता है और उसे बोलता है कि अभी भी मौका है, इस शादी के लिए मना कर दो क्योंकि हमारी फैमिली सही नहीं है और तुम्हें इस फैमिली से दूर रहना चाहिए। ग्रेस को लगता है कि डैनियल नशे में है, इसलिए वो ऐसा कह रहा है, लेकिन एलेक्स भी उससे सेम यही बात बोलता है कि शादी से पहले तुम्हें एक बार सोच लेना चाहिए। लेकिन ग्रेस एलेक्स को बोलती है कि शादी तो वह उसी से करेगी। इस घर में अधिकतर लोगों को लगता है कि ग्रेस एलेक्स से पैसों के लिए शादी कर रही है, जैसे कि डैनियल की वाइफ ने की थी। लेकिन शादी के लिए एलेक्स कई सालों बाद अपने घर आया था, इसलिए उसको देखकर सभी बहुत खुश थे। इसके बाद ग्रेस और एलेक्स की शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों अपने रूम में जाते हैं। तभी वहाँ पर एलेक्स की आंटी आती है और उसे बोलती है कि तुम दोनों का सभी नीचे इंतज़ार कर रहे हैं। एलेक्स ग्रेस को बताता है कि ये हमारी फैमिली का रिवाज है, जब भी कोई नया मेंबर शादी करके आता है तो रात के 12 बजे एक गेम खेला जाता है। एलेक्स ग्रेस को बोलता है कि तुम्हें बहुत सारे कार्ड्स दिए जाएंगे और तुम्हें एक कार्ड चूज़ करना है। उस कार्ड में जो गेम लिखा होगा तुम्हें वही गेम खेलना है। ग्रेस उसे पूछती है कि क्या मेरा इस गेम में जीतना ज़रूरी है, तो एलेक्स उसे बोलता है कि नहीं, तुम्हें सिर्फ पार्टिसिपेट करना है। एलेक्स उसे बताता है कि गेम खेलना हमारे परिवार का एक रिवाज है और इसी रिवाज के कारण आज हम इतने अमीर हैं। नीचे पहुंचने के बाद एलेक्स के फादर उसे पूछते हैं कि क्या तुमने ग्रेस को इस गेम के बारे में कुछ बताया था, तो एलेक्स उन्हें बोलता है कि मैंने अभी उसे कुछ नहीं बताया, लेकिन सुबह होते ही मैं उसे यहाँ से लेकर चला जाऊँगा। इसके बाद एलेक्स की माँ ग्रेस से बहुत प्यार से बात करती है, जिससे ग्रेस को बहुत ही अच्छा लगता है। फिर एलेक्स की बहन एमिली अपने पति और 2 बच्चों के साथ ग्रेस से मिलने आती है। फिर वे सब एक रूम में जाते हैं। ये काफ़ी अजीब सा रूम होता है। यहाँ पर बहुत सारे हथियार रखे होते हैं। यह कमरा दूसरे कमरों से अलग होता है और यहाँ पर सिर्फ फैमिली के मेम्बर्स ही अलाउड होते हैं। एलेक्स के फादर ग्रेस को एक तस्वीर दिखाते हुए बोलते हैं कि ये उसके ग्रैंडफादर विक्टर की फ़ोटो है, जिनकी कार्ड्स की शॉप थी और उन्हें कार्ड्स खेलने का बहुत शौक़ था। एक बार वे एक अजीब से आदमी मिस्टर लेबेल से मिले। उन दोनों ने एक कार्ड्स की बाजी खेली जो काफ़ी घंटों तक चली। इसमें विक्टर की जीत हुई। इस जीत से मिस्टर लेबेल काफ़ी इम्प्रेस हुए। उन्होंने विक्टर को एक बॉक्स देते हुए कहा कि उनकी आने वाली जनरेशन और भी ज़्यादा अमीर हो जाएगी अगर वो इस बॉक्स के थ्रू गेम खेलेगी। बस कंडीशन ये होगी कि इस बॉक्स में जो भी कार्ड आएगा आपको वही गेम खेलना पड़ेगा। फिर एलेक्स के फादर ग्रेस को उस बॉक्स में से एक कार्ड चूज़ करने के लिए बोलते हैं और ग्रेस एक कार्ड चूज़ करती है जिसमें लिखा होता है हाइड एंड सीक। उस कार्ड को देख के सभी शॉक्ड रह जाते हैं। दूसरी तरफ एलेक्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि अब तक जिसके पास भी ये हाइड एंड सीक वाला कार्ड आया था उसको मार दिया गया था और यही इस गेम का भी रूल था। इससे पहले एलेक्स के अंकल चार्ल्स के पास भी यही कार्ड आया था जिसको मार दिया गया था, जिसके बारे में मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। फिर ग्रेस सबसे पूछती है कि वाकई में क्या हम इस गेम को खेलने वाले हैं। शायद उसको ये अभी भी मजाक ही लग रहा था। इसके बाद एलेक्स के फादर टोनी ग्रेस को छुपने के लिए बोलते हैं। उसके छुपते ही सब अपने अपने हथियार ले लेते हैं और सभी कैमराज और डोर बंद कर देते हैं। उसके बाद म्यूज़िक प्ले होता है और ये गेम स्टार्ट हो जाता है। एलेक्स इस गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए मना कर देता है,
तब सभी फैमिली मेम्बर्स डिसाइड करते हैं कि एलेक्स की भाभी चैरिटी एलेक्स पर नज़र रखेगी ताकि एलेक्स ग्रेस की मदद ना कर पाए। सभी फैमिली मेम्बर्स अपने अपने हथियार लेकर ग्रेस को ढूंढ रहे होते हैं और ग्रेस एक लिफ्ट में छुपी होती है। काफ़ी देर तक लिफ्ट में छुपने के बाद ग्रेस बोर हो जाती है और लिफ्ट से बाहर आ जाती है। तभी पीछे से एलेक्स आता है और उसे पकड़कर एक कमरे में ले जाता है। एलेक्स चैरिटी की नज़रों से बचता हुआ बड़ी मुश्किल से यहाँ पर आया था। उन दोनों की कदमों की आवाज़ से एमिली की नौकरानी क्लेरा जाग जाती है, तो वह देखती है कि एमिली का बेटा जॉर्जी वहाँ पर नहीं है। वह उसे ढूंढने के लिए बाहर आती है और उसी रूम में पहुँच जाती है जहाँ पर ग्रेस और एलेक्स छुपे होते हैं। तभी अचानक एमिली अपनी गन लेकर वहाँ पहुँचती है और वह क्लारा को पीछे से देखती है। उसे लगता है कि ये ग्रेस है और वह उसे शूट कर देती है। गोली की आवाज़ सुनकर सभी वहाँ पहुँच जाते हैं और एमिली को डांटते हैं। वे कहते हैं कि शूट करने से पहले उसको एक बार क्लारा के कपड़ों की तरफ देख लेना चाहिए था, क्योंकि क्लारा ने काले कपड़े पहने थे और ग्रेस ने दुल्हन वाला सफ़ेद लिबास पहना था। अब एमिली ये पूछती है कि क्लेरा के मरने के बाद क्या हम इस गेम को बंद कर सकते हैं और क्या इसकी कुर्बानी मानी जाएगी? तो उसकी आंट बोलती है, नहीं, मिस्टर लेबेल को सिर्फ ग्रेस की कुर्बानी चाहिए। जब वो मरेगी उसके बाद ये गेम बंद होगा। वे सभी आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि इससे पहले कि ग्रेस इसकी बॉडी को देख ले, इसकी बॉडी को हमें यहाँ से हटा देनी चाहिए। उनकी बात सुनकर ग्रेस बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और डर जाती है। अब एलेक्स ग्रेस को बताता है कि रूल के हिसाब से जिसके पास भी हाइड एंड सीक का कार्ड आता है उसे मरना पड़ता है। एलेक्स आगे बताता है कि अगर तुम सुबह तक इन लोगों से बच गई तो तुम फिर सेफ़ हो, इसलिए तुम्हें सुबह तक किसी तरह भी अपने आप को बचाना होगा। और इन लोगों का मानना है कि रूल के हिसाब से अगर ये लोग सुबह तक तुमको नहीं मार पाए तो मिस्टर लेबल इस घर में रहने वाले एक एक इंसान को मार देंगे। फिर एलेक्स ग्रेस को एक ऐसा रास्ता बताता है जिसके थ्रू वह घर से बाहर जा सकती है और ग्रेस उसी रास्ते पर चली जाती है, लेकिन सभी उसे देख लेते हैं और अपनी गन से शूट करने लगते हैं। वह अपने आप को बचाने चक्कर में एक कमरे में घुस जाती है। कुछ देर बाद उस कमरे में डैनियल आता है और वह उसे विनती करती है कि वह उसकी जान बख्श दे। डैनियल ग्रेस को मारना नहीं चाहता था। 30 साल पहले डैनियल की वजह से उसके अंकल चार्ल्स मारे गए थे, जिसका पछतावा उसको आज तक था। लेकिन डैनियल इस गेम के रूल भी नहीं तोड़ सकता था, इसलिए वह ग्रेस को 10 सेकंड टाइम देता है और बोलता है कि इन 10 सेकंड में तुम यहाँ से भाग जाओ। ग्रेस की जाते ही डैनियल सबको शोर मचा के वहाँ बुला लेता है। सब उससे पूछते हैं कि ग्रेस कहाँ है, तो वह बोलता है कि वो भाग गई है। सभी उस पर गुस्सा होते हैं। तभी एमिली से गलती से एरो चल जाता है जो कि मेड को जाके लगता है। मेड पूरी तरह तड़पने लगती है। उसको तड़पता हुआ देखकर एमिली की आंट उसे कुल्हाड़ी से मार देती है। सभी बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि काफ़ी देर मेहनत करने के बाद भी वे लोग ग्रेस को नहीं ढूंढ पाए थे। तब एलेक्स के फादर टोनी ये डिसाइड करते हैं कि वह कैमरों की सहायता से ग्रेस को ढूंढेंगे। तभी वे देखते हैं कि सारे कैमरे ऑन हो गए हैं। वे समझ जाते हैं कि एलेक्स ने ग्रेस को बचाने के लिए ही ऐसा किया है। इसके अलावा एलेक्स ने सारे दरवाजे भी अनलॉक कर दिए थे। तभी एलेक्स कैमरे की मदद से देखता है कि ग्रेस किचन में छुपी हुई है, जहां पर उसे उसके फादर टोनी के असिस्टेंट ने पकड़ लिया है। टोनी का असिस्टेंट भी इस खेल का हिस्सा था और वह भी ग्रेस को मारना चाहता था। तभी ग्रेस बंदूक से उसको मारने की कोशिश करती है, लेकिन वह देखती है कि ये बंदूक सिर्फ 100 पीस थी। इसके बाद वह उसके चेहरे पर वार करती है और वहाँ से भाग जाती है। एलेक्स का फादर टोनी और उसका भाई डैनियल उसको रोकने के लिए कंट्रोल रूम में जाते हैं और उसको बेहोश करके बांध देते हैं। ग्रेस भागते भागते घूम फिर कर फिर उसी लिफ्ट के पास पहुंच जाती है जहां पर वह पहले छुपी हुई थी। तो वह देखती है कि वहां पर एक मेड छुपी होती है, क्योंकि वह उस गेम का पार्ट नहीं बनना चाहती थी। ग्रेस उस मेड से मदद मांगती है, लेकिन उसकी मदद करने के बजाय मेड सबको चिल्ला के बुलाने लगती है और इसी बीच लिफ्ट चालू हो जाती है और मेड की गर्दन उस लिफ्ट में फंस जाती है और मेड मर जाती है। अब यहाँ पर एक राज और खुलता है कि एलेक्स की आंटी हेलेना वही औरत थी जिसके पति चार्ल्स को 30 साल पहले इसी गेम की वजह से मार दिया गया। इसके बाद ग्रेस अपने आप को छुपाती हुई तबेले में पहुंच जाती है, जहां पर उसे एमिली का बेटा जॉर्जी दिखाई देता है। उसे लगता है कि घर के अंदर गोलियों की आवाज़ से डरकर जॉर्जी यहाँ पर आकर छुप गया है। वह मदद के लिए जॉर्जी के पास जाती है, लेकिन जॉर्जी उसको शूट कर देता है, लेकिन गोली ग्रेस के हाथ को छूकर निकल जाती है। गुस्से में ग्रेस उसके मुंह पे पंच मारती है और जॉर्जी को बेहोश कर देती है। वह तबेले से बाहर निकलते हुए बेसमेंट में गिर जाती है। वहाँ पर उसे बहुत सारे कंकाल दिखाई देते हैं। ये भी शायद इसी खेल का हिस्सा रहे होंगे जो हाइड एंड सीक कार्ड चूज़ करने के कारण मारे गए। बेसमेंट से बाहर आते समय ग्रेस के हाथ में कील घुस जाती है, जिससे ग्रेस का हाथ बुरी तरह लहूलुहान हो जाता है। इसके बाद ग्रेस किसी तरह गेट फांदकर घर से बाहर चली जाती है और बाहर जाकर लोगों से लिफ्ट मांगने लगती है, लेकिन रात के समय उसे कोई भी लिफ्ट नहीं देता।
तभी वह देखती है स्टीवन कार में उसका पीछा कर रहा है। वह एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। तभी स्टीवन उस पर हमला कर देता है और ग्रेस एक रस्सी से गला दबा के उसे बेहोश कर देती है और उसकी गाड़ी लेके चली जाती है। फिर ग्रेस ऑपरेटर को कॉल करती है और पुलिस के साथ लाइन कनेक्ट करने को कहती है, लेकिन ऑपरेटर उसकी हेल्प करने के बजाय ये कहता है कि ये गाड़ी चोरी हो चुकी है और इसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और गाड़ी भी चलते चलते बंद हो जाती है। तभी टोनी का असिस्टेंट स्टीवन पीछे से आता है और ग्रेस पे हमला करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वह वीडियो कॉल के थ्रू सभी को बताता है कि वह ग्रेस को जल्दी ही घर लेके आ रहा है और वह सब रिचुअल की तैयारी करें। तभी ग्रेस को होश आता है और होश में आते ही वह स्टीवन पे हमला कर देती है। हमला होते ही स्टीवन का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी पलट जाती है, जिससे स्टीवन की वहीं पर मौत हो जाती है। इसमें ग्रेस इंजर्ड हो जाती है और जब वह गाड़ी से बाहर निकलती है तो अपने सामने डैनियल को पाती है। वह डैनियल से मदद मांगती है, लेकिन डैनियल उसकी मदद करने के बजाय उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि सामने उसके फादर खड़े होते हैं और वह उस पर नज़र रख रहे होते हैं। वे दोनों ग्रेस को घर ले जाते हैं और वहाँ पर उसे ले जाकर बांध देते हैं। इसके बाद वे रिचुअल की तैयारी शुरू कर देते हैं और सभी मिलकर मंत्र पढ़ते हैं और ड्रिंक पीते हैं। जैसे ही टोनी ग्रेस को मारने वाला होता है, सभी को खून की उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डैनियल ने सबके ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। डैनियल ग्रेस के हाथ खोल देता है और उसको वहाँ से भागने के लिए बोलता है। ऐसा करके वह अपने पापों का पश्चाताप करना चाहता था, जो पाप उसने 30 साल पहले चार्ल्स को मरवा कर किए थे। तभी वहाँ पर डैनियल की वाइफ चैरिटी आ जाती है। जब वह देखती है कि डैनियल ग्रेस को भगाने में उसका साथ दे रहा है, तो वह गुस्से में आकर डैनियल को शूट कर देती है और डैनियल वहीं मर जाता है। चैरिटी ग्रेस को ही मारने वाली होती है, लेकिन ग्रेस उसको मार के बेहोश कर देती है। तभी टोनी ग्रेस को मारने के लिए वहाँ पर आता है, लेकिन ग्रेस टोनी पर लैंप से हमला कर देती है, जिससे चारों ओर आग लग जाती है। ग्रेस वहाँ से निकल ही रही होती है कि एलेक्स की माँ उसे मारने के लिए पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम हमारी फैमिली को डिज़र्व ही नहीं करती। यह सुनकर ग्रेस को गुस्सा आ जाता है और वह एक लकड़ी का बॉक्स उठाकर एलेक्स की माँ के मुंह पर कई बार करती है, जिससे वो वहीं पर मर जाती है। तभी एलेक्स अपने हाथ खोलकर बाहर की तरफ आता है और डैनियल की लाश देखता है, तो उसे लगता है कि इसे ग्रेस ने मारा है। इसके बाद वह ग्रेस के हाथों अपनी माँ को मरते हुए देखता है। यह देखकर उसका ग्रेस के लिए सारा प्यार नफरत में बदल जाता है। वह ग्रेस को गुस्से से पकड़ लेता है और सबको शोर मचाकर वहाँ पर बुला देता है। एक बार फिर से वे सभी मिलकर ग्रेस को बांध देते हैं और रिचुअल की तैयारी करते हैं। इस बार खंजर एलेक्स के हाथ में होता है। वह ग्रेस को मारने के लिए उस पर वार करता है। ग्रेस वहाँ से हट जाती है और चाकू ग्रेस के शोल्डर पर लग जाता है। तभी ग्रेस उठ खड़ी होती है और सबको चाकू दिखाते हुए बोलती है कि मुझसे दूर रहो। तभी वे लोग नोटिस करते हैं कि सुबह हो गई है और सूर्योदय हो चुका है। अब वे सब डर जाते हैं कि मिस्टर लावेल उन सबको मार डालेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। इससे वे खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी हेलेना मिस्टर लावेल से माफ़ी मांगती है और बोलती है कि हम इस लड़की को मार देंगे, और जैसे ही उसकी तरफ बढ़ती है तो वह एक बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हो जाती है। इससे ये पता चलता है कि उनका ये डर सही था कि अगर सुबह तक वह ग्रेस को नहीं मार पाए तो वह सब मर जाएंगे। धीरे धीरे करके सभी बॉम्ब की तरह फटना शुरू कर देते हैं। इसके बाद टोनी मिस्टर लावेल से बोलता है कि आपको मुझे मारने का कोई हक नहीं है, क्योंकि मैंने गेम रूल के हिसाब से खेला है और सारे रूल एंड रेगुलेशन फॉलो किए हैं। लेकिन तभी टोनी भी फट जाता है। इसके बाद ग्रेस और एलेक्स बचते हैं। सबको फटते हुए देखकर ग्रेस खुश हो जाती है और हंसने लगती है। एलेक्स जब सबको मरते हुए देखता है तो वह ग्रेस से माफ़ी मांगता है। ग्रेस उसे बोलती है कि अब मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए, और उसकी रिंग उतार के उसके मुंह पे मारती है। रिंग के उतरते ही एलेक्स भी बम की तरफ फट जाता है। पूरे घर में आग फैल जाती है और उस आग में मिस्टर लावेल की एक परछाई दिखाई देती है। इससे ये इंडिकेशन मिलता है कि ग्रेस ये गेम जीत चुकी है और साथ ही साथ सारी प्रॉपर्टी की अकेली मालिक बन चुकी है, क्योंकि लीगली वह अभी भी एलेक्स की वाइफ ही थी। और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। और अच्छी बात यह है कि ये शानदार मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है। तो दोस्तों, अभी आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं ऐसी किसी ज़बरदस्त और यूनिक मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय।